नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी कथा। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखी जाती है। इसे पहा एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी व्रत में वामन देव की पूजा होती है। इस वजह से इसे वामन एकादशी भी कह सकते हैं। और दोस्तों, जो लोग परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखते हैं वे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वामन स्वरूप की पूजा करने से मोक्ष प्राप्त होता है। पूजा के समय परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा सुनी जाती है। और दोस्तों, काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणि भट्ट का कहना है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भाद्रपद शुक्ल एकादशी व्रत के महत्व और पूजा विधि के बारे में विस्तार से बताने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत की पूरी विधि और कथा के बारे में बताया था। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो भी व्यक्ति परिवर्तनी एकादशी के दिन उनके वामन स्वरूप की पूजा करता है उसे तीनों लोक की पूजा करने का फल मिलता है। इस व्रत की कथा त्रेता युग की है। उस समय बलि नामक भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसे अपने बल से तीनों लोगों को जीत लिया था। उसने इंद्र समेत सभी देवों को जीत लिया था। तब इंद्र समेत सभी देव भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और बलि से मुक्ति की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपना वामन अवतार धारण किया और बलि के पास 3 पग भूमि दान में मांगने पहुंच गए। बलि वामन देव को पहचान नहीं सका। उसने 3 पग भूमि देने का वचन दिया। तब भगवान अपना रूप विस्तार किया और एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्गलोक पूरे हो गए। वामन देव ने बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखे, तो उसने अपना सिर आगे बढ़ा दिया। वामन देव ने जैसे ही तीसरा पग उसके सिर पर रखा तो वह पाताल लोक चला गया। उसका विनम्रता देख करके भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि वे सदैव उसके पास रखेंगे। बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु की मूर्ति बलि के आश्रम पर स्थापित की गई और दूसरी सिर सागर में शेषनाग की पीठ पर स्थापित की गई। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।